अरे ये क्या विराट, ये अन्वेषा यहाँ क्या कर रही है? ये तो अपने कलीग्स के साथ जाने वाली थी ना, इसलिए तो मैंने इसका टिकट भी नहीं करवाया था। हाँ, मैंने करवा दिया था। अरे अब जल्दी चल, ट्रेन छूटने वाली है। बाकी बातें सीट पर बैठने के बाद कर लेना। ट्रेन के स्टार्ट होते ही राघव, विराट और अन्वेषा तीनों जल्दी से अपना अपना बैग संभालते हुए अंदर जा पहुंचे और फिर अपने कंपार्टमेंट में पहुंचकर अपनी सीट्स देखकर बैठ गए। तब उनकी नजर बाकी पैसेंजर्स पर गई। देखो राघव, इस ट्रेन में ही कुंभ मेले में जाने वाले कितने यात्री बैठे हैं। यहीं से तुम समझ लो कि कुंभ मेले का कितना क्रेज है लोगों में। हाँ, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको जबरदस्ती लाया गया होगा। राघव की बात सुनकर अन्वेषा उसे घूरने लगी, मगर वो कुछ भी कह पाती उसके पहले ही उनकी ऊपर वाली बर्थ से एक शख्स की भारी भरकम आवाज आई, जिसे सुनकर उन तीनों का ध्यान वहां चला गया। वहां एक साधु बाबा बैठे थे, जिनके एक हाथ में सुमिरनी और माला थी और दूसरे हाथ में एक कमंडल। माथे पर चंदन का लेप और सफेद दाढ़ी के साथ पीले वस्त्र पहने वो बाबा राघव को देखते हुए बोले, तुम्हें कुंभ मेले से इतनी क्या परेशानी है जो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ रहा है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। एक तो मुझे ये ही नहीं समझ आता कि मेले का नाम मटके से, वो कुंभ से क्यों जोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो है तो ये एक मेला ही ना, इसमें कुंभ का क्या रोल है? आई कैंट अंडरस्टैंड। यार, ये फिर से शुरू हो गया। थोड़ा तो पेशेंस रख, वहां पहुंचकर मैं खुद सब कुछ समझा दूंगी तुझे। कुंभस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे स्वप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो हैथर्वणः अंगैश्च सहितः सर्वे कुंभमतु समाश्रितः। अर्थात कुंभ के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी एवं सभी वेद अंगों सहित निवास करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सृजन और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य इसके बगैर अधूरा है। हाँ, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले कलश स्थापना का प्रचलन है। बिल्कुल सही। मूलतः कलश या कुंभ घट का पर्यायवाची है और घट शरीर का। इस घट में घट घट व्यापी आत्मा का अमृत रस समाहित रहता है। कुंभ माटी का बना होता है, यानी कि नश्वर। इसीलिए तो अपना उद्देश्य पूरा करके खंडित हो जाता है और फिर से माटी में मिल जाता है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। इस तरह से देखा जाए तो इस सृष्टि के साथ साथ हमारे शरीर का प्रतीक भी कुंभ है। अब जहां तक कुंभ पर्व की बात है, जिसे तुम लोग कुंभ मेला कह रहे हो, तो ये कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा महापर्व है जो मानव शरीर को सार्थकता प्रदान करने का ही संदेश देता है। साथ ही साथ ये प्रेरणा भी देता है कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कारी भावों को आत्मसात करके किस प्रकार अपना मानव जन्म सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने इस महापर्व को कुंभ महापर्व का नाम दिया है। साधु बाबा की बातें सुनकर राघव अब एकदम चुप हो गया था, जो कुछ देर पहले तक तो बात बात पर अन्वेषा और विराट को ये जता रहा था कि उसके लिए कुंभ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब वो भी सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या सच में कुंभ मेला हमारे पुराणों से, हमारे धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है?
अगर सच में कुंभ एक ऐसा कलश होता है जिसमें सभी देवी देवता और स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो फिर मेरे सपने में जो कुंभ यानी जो मटका मैं देखता हूं वो लास्ट में टूट क्यों जाता है? क्या अपने उस सपने के बारे में मुझे इन साधु बाबा से डिस्कस करना चाहिए? राघव इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी विराट ने साधु बाबा से कुंभ के बारे में और सवाल पूछने शुरू कर दिए। अच्छा साधु महाराज, इस मेले को कुंभ मेला क्यों कहा जाता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें स्नान का क्या महत्व है? मतलब कि इतनी जनता जो महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान कर पर्व लेने आती है, उसका मानना होता है कि इन दिनों में नदियों का पानी अमृत बन जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने कुल 12 बार उस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी। 8 बार तो उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश में से बाहर छलक पड़ी और तब धरती